अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डायगोनलाइजेशन वाला चैप्टर देख रहे हैं और डायगोनलाइजेशन वाले चैप्टर के स्टार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स एसोसिएटेड टू मैट्रिसेस वाला टॉपिक भी देखा था और एक फेमस पॉलिनोमियल जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस की थी वो थी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और आपको याद होगा करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को यूज़ करके हम आइगन वैल्यूज कंप्यूट करते थे। जब हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल स्टडी की थी तो आपको याद होगा कि जो पॉलिनोमियल का जो वो इनडिटर्मिनेट था, हमने उसकी जगह पे मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस लेक्चर में मैं ये प्रूव करूंगा, ये फेमस थ्योरम प्रूव करूंगा जिसको हम नाम देंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम का। कैले-हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि एवरी मैट्रिक्स ए इज अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कि जो हर मैट्रिक्स ए है वो अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होगा। ओके, अब A जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। A इज एनी आर्बिट्रेरी स्क्वायर मैट्रिक्स। माइंड यू कि हमने अब तक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस कंसीडर किए, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कंसीडर नहीं किए। अब फिर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी वो आपको याद होगा, दैट वाज अ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स Ti माइनस A। अब जब ये डिटरमिनेंट ओपन होगा तो ये इस तरह से इस पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा, and this is the so called characteristic polynomial in T। अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट यह है कि every matrix A is root of its characteristic polynomial। दूसरे लफ्जों में हमने ये प्रूव करना है कि अगर T की जगह पे A लिख दूं तो ये बन जाएगा a to the power n plus a to an minus 1 a to the power n minus 1 and so on a1a plus a naught I। तो ये सारा कुछ जो है this becomes the zero matrix। ये अगर हम प्रूव कर दें तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। ये प्रूफ छोटा सा है, किस में इन्वॉल्व है वो आप समझ लेंगे तो प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। BT एक डिफाइन कर रहे हैं हम, जिसको हम नाम दे रहे हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स Ti माइनस A। ये जो मैट्रिक्स जो अंडर स्टडी था, ये जिसका डिटरमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका हम एडजॉइंट कंसीडर करते हैं। याद होगा आपको कि जो एडजॉइंट है वो हम कैसे कंप्यूट करते थे। फर्स्ट कीजिए ये मैट्रिक्स A है आपके पास n क्रॉस n का। अगर आपको इसका एडजॉइंट कंप्यूट करना हो तो आप पहले क्या करेंगे, आप कोफैक्टर्स लेते होते हैं। कोफैक्टर्स लेने के बाद जो कोफैक्टर्स वाली एंट्रीज वाला जो मैट्रिक्स बने आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ A है दिस इज दिस मैट्रिक्स, जिसमें ये A11 को फैक्टर है। आपको याद होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने एलिमिनेट की और बाकी का आपने डिटरमिनेंट ले लिया एंड यू कंसीडर दैट प्लस और माइनस साइन -1 टू द पावर वो I प्लस J हम किया करते हैं जो कि रो नंबर और कॉलम नंबर होता है। सो ये हमने एडजॉइंट ऑफ A डिफाइन कर लिया। ओके, अब जरा देखते हैं कि ये जो B of T जिसको हमने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स Ti कहा, Ti माइनस A कहा, ये किस तरह का मैट्रिक्स है। सो द एलिमेंट्स ऑफ B of T, अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो एडजॉइंट होगा उसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स A का इटसेल्फ था। तो जो Ti माइनस A का ऑर्डर था n क्रॉस n, जिसका मतलब ये है कि जो B of T होगा इसका भी ऑर्डर n क्रॉस n होगा। The elements of B of T are cofactors of the matrix Ti minus A and hence polynomials in T of degree not exceeding n minus 1। मतलब ये जो बीच में पोलिनोमियल्स आपके आएंगे उनकी डिग्री n minus 1 क्यों होगी? क्योंकि आपने पहली रो पहला कॉलम जब एलिमिनेट कर दिया तो एक t की इन्वॉल्वमेंट जीरो, एक t की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई। तो टोटल जब आपके पास जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में आपके पास आता है t टू द पावर n, क्योंकि आपने n टाइम वो जो d डायगोनल पे आता है वो मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें आपने पहली रो जब एलिमिनेट कर दी पहला कॉलम तो एक t कम हो गया, तो बाकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास पॉलिनोमियल बचेगी उसकी डिग्री n minus 1 ही हो सकती है मैक्सिमम, उससे आगे नहीं हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, अब ये जो B of T है इसमें फर्ज कीजिए एक कोफैक्टर आपका A11 पोजीशन पे ये पड़ा हुआ है, A12 पे भी इसी तरह की एक ये वाला जो कोफैक्टर होगा जिसको हम A12 कहेंगे, ये भी बिल्कुल इसी तरह की पॉलिनोमियल होगी। A13 भी इसी तरह की पॉलिनोमियल होगी एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारी, ये जैसे यहाँ पे हमने A11 लिखा था तो A11 की जगह पे अब क्या आ गई, इस तरह की पॉलिनोमियल आ गई। फिर अगर हम A21 देखेंगे तो उसकी जगह पे भी पॉलिनोमियल होगी, A31 देखेंगे उसकी जगह पे पॉलिनोमियल होगी एंड सो ऑन। तो ये सारी जगह पे पॉलिनोमियल्स पड़ी हुई हैं।
इधर भी हर एंट्री की जगह पे अब पॉलिनोमियल आ गए। अब जरा आपने गौर करना है कि ये जो bn-1 जो कोफिशिएंट है tn-1 का, हम करते क्या कि जो tn-1 का कोफिशिएंट है ना, इन तमाम पॉलिनोमियल्स में उनको अलग कर लेते हैं। जब आप उनको अलग करेंगे ना, ये जो tn-1 के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, तो एक मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। वो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर वही होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब उस मैट्रिक्स को ये जो tn-1 के कोफिशिएंट्स थे, उनका जो मैट्रिक्स बना उसको मैंने कैपिटल bn-1 बोल दिया। अब वो जो कैपिटल bn-1 है उसके साथ t⁻n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ये जो tn-2 वाली टर्म है, इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनसे जो मैट्रिक्स बना, ये अगेन ये भी n क्रॉस n का होगा और ये tn-2 इसके साथ आ गया एंड सो ऑन। तो ये b1t प्लस b0, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हमने b0 बनाया तो हमने हर पॉलिनोमियल की जो स्केलर टर्म्स थी, जो जिनके साथ ये t नहीं आता था, जो कांस्टेंट टर्म्स थी, हमने उन कांस्टेंट टर्म्स को लेके ये b0 बना दिया। अब ये यहाँ पे एलैबोरेट भी कर दिया दैट bi's are n square matrices। अच्छा, जरा गौर कीजिए, जब हम आमतौर पे इनवर्स कंप्यूट करते हैं मैट्रिक्स का, तो हम लिखते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a एडजॉइंट ऑफ a। अब अगर मैं इस a को उठाऊं और इधर ले जाऊं, इस a डिटरमिनेंट को उठाऊं और यहाँ पे ले जाऊं, और ये जो a इनवर्स है इसको मैं इस साइड पे ले आऊं, तो उसी के पैरेलल ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी कि ये जो मैट्रिक्स था, ये जो a है उसकी जगह पे यहाँ पे आ गया ti-a, ये जो एडजॉइंट ऑफ a है उसकी जगह पे आ गया एडजॉइंट ऑफ ti-a, और ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट यहाँ पे आ गया। अब ये डिटरमिनेंट एक नंबर है और इधर मैट्रिसेस हैं, तो हमें यहाँ पे i यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी जब वो ये a इनवर्स के साथ मैं a मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा। सो वी हैव ti-a, और ये जो ti-a का जो एडजॉइंट है उसको हमने नाम दिया था bft, वो हमने ऐसे ही लिख दिया, और ये ti-a का डिटरमिनेंट टाइम्स i, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये आपको याद होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, हम इसको देख लेते हैं। ओके, अब ये जो ti-a है इसको तो हमने लिख दिया एज इट इज, और ये जो bft था, इस bft को समझिए आप। ये जो bft था, इसकी जगह पे जो हमने इसकी ये शेप बनाई थी कि हम यूज कर रहे हैं bn-1 t⁻n-1 प्लस bn-2 t⁻n-2 प्लस b1t प्लस b0, तो जो इसकी ये वाली फॉर्म थी हमने यहाँ पे यूज कर दी, और इस साइड पे ये आपकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और साथ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ओके, अब गौर कीजिए कि जब ये ti को मल्टीप्लाई करूंगा इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मिलेगा क्या, bn-1 और ये वाला t, ये और ये tn-1, तो ये हो जाएगा tn और साथ इसके आ जाएगा bn-1। फिर आगे चलते हैं कि ये जब ti मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका जो t की पावर आ जाएगी n-1, उसको हमने बाहर लिख दिया, और ये a जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -abn-1। तो इसी तरह से आपने करना क्या है, इनकी पेयरिंग करते जाना है। जैसे यहाँ पे हमने t⁻n का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता था वो लिख लिया, फिर t⁻n-1 का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा था वो लिख लिया, फिर tn-2 का जो बनेगा वो लिख लेंगे एंड सो ऑन, और आखिर में ये आपकी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ये सिर्फ इसमें t नहीं आएगा और ये सिर्फ मैट्रिक्स होगा -ab0, और उस साइड पे आपको याद होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी और उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था। जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो पहली टर्म आपकी आएगी वो आ जाएगी tni या i टाइम्स tn, फिर ये आ जाएगा an-1 itn-1 एंड सो ऑन। तो हर जगह पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अगले स्टेज पे हम क्या करना है कि ये अगर ये एक पॉलिनोमियल है मैट्रिसेस में, एक दूसरी पॉलिनोमियल है मैट्रिसेस में, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स बराबर हैं। ये बराबर कब होंगी, जब वो जो t की पावर्स है ना उनके कोरिस्पोंडिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिसेस बनते हैं वो बराबर होंगे। तो अब गौर कीजिए, जब t⁻n इधर लिया और t⁻n इधर लिया तो ये जो bn-1 है ये आपका आ गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, फिर इसको देखिए,
ये जो bn-2 माइनस a bn-1 ये वाली जो टर्म है, जब इसको मैं किधर tn-1 के कोफिशिएंट से के साथ कंपेयर करूंगा तो ये जो टर्म बनेगी an-1i, तो ये an-1i यहां पे बनेगी। आगे चलते हैं bn-3 माइनस abn-1, तो वो आ जाएगा an-2i एंड वी गो ऑन लाइक दैट, और ये टर्म आ जाएगी b0 माइनस ab1 इज इक्वल टू a1i, और आखिरी टर्म आ जाएगी माइनस ab0 इज इक्वल टू a0i। अच्छा, इस स्टेज पे हमने एक काम और करना है और हम अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है an के साथ, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है मैट्रिक्स की, इसको an से मल्टीप्लाई कर दें, इसको an-1 से मल्टीप्लाई कर दें, अगली को an-2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सो ऑन। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये आखिरी वाले को एज इट इज रहने देंगे। इससे ऊपर an से स्टार्ट करके आपने an-1 an-2 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते हैं हर इक्वेशन को। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कि an bn-1 is equal to an, ये आ जाएगा an-1 bn-2 माइनस an टाइम्स bn-1 is equal to an-1 और ये a to the power n-1, ये वाली टर्म आ जाएगी an-1 bn-3 माइनस an a to the power n-1 bn-2, और ये आ जाएगा an-2 a to the power n-1। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा, ये वाली जो टर्म है ये इस जब मैं इनको ऐड करूंगा ना सबको, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है उनको मैंने आपस में ऐड कर देना, जो राइट हैंड साइड वाली उनको आपस में ऐड कर देना। जब मैं ये ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर ये वाली टर्म जो यहाँ पे टर्म होगी उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो फिर ये अगर सिलसिला चलता रहेगा तो एंड पे जाके ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ पे मौजूद टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो सारी की सारी साइड है, ये सम होने के बाद ये हमें जीरो मैट्रिक्स दे देगी। और इस साइड पे अगर आप गौर करें तो ये आ गया an और ये आ गया an-1 टाइम्स a to the power n-1 एंड वी गो ऑन लाइक दैट। तो ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल ऐसे ही आ गई जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में t की जगह पे a रख दिया। तो यही हमारा टारगेट था कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में t की जगह पे a रख दें तो ये जो सारी का सारा एक्सप्रेशन है ये जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। और इसके साथ ही जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ये जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम है जिसमें हम ये प्रूव करते हैं कि हर मैट्रिक्स अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होता है, ये हमने थ्योरम कंप्लीट कर दिया। बहुत शुक्रिया।